जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय अमल की एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी व्रत के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2024 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, अमल की एकादशी के व्रत का कौन सा शुभ मुहूर्त है और अमल की एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त कौन सा है और अमल की एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है, इस दिन भगवान को किस चीज का भोग लगाया जाता है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। एक एक बात को आप पूरे ध्यान से सुने तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है और इस वर्ष 2024 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। जी हां, अमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को है। एकादशी तिथि का आरंभ 19 और 20 मार्च की मध्य रात्रि 12:21 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 20 और 21 मार्च की मध्य रात्रि 2:22 पर हो जाएगी। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो 20 मार्च दिन बुधवार को प्रातः सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि है। तो इस करके जो अमल की एकादशी का व्रत है वो 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि अमल की एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो अमल की एकादशी के व्रत की पारणा की दो प्रमुख विधियां हैं। पहली विधि के अनुसार आप शुभ मुहूर्त देखकर व्रत को खोलते हैं अर्थात व्रत की पारणा करते हैं। तो उसके अनुसार अमल की एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त 21 मार्च 2024 दिन बृहस्पतिवार को दोपहर 1:21 से लेकर साढ़े 4:07 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप अमल की एकादशी के व्रत की पारणा कर सकते हैं अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। तो ये पहली विधि है। अब दूसरी विधि के अनुसार जो आपने अमल की एकादशी के व्रत की पारणा करनी है वो आप 21 मार्च दिन बृहस्पतिवार को सुबह सूर्य उदय होने के पश्चात किसी भी समय आप अमल की एकादशी के व्रत की पारणा कर सकते हैं। तो दूसरी विधि आसान है क्योंकि इसमें आपको सुबह ही व्रत की पारणा करनी है, लेकिन अगर आप पारणा का शुभ मुहूर्त देखेंगे तो आपको 21 मार्च को दोपहर को व्रत की पारणा करनी पड़ेगी। तो दोनों विधियां आपको बता दी गई हैं। जैसे भी आप चाहें आप अमल की एकादशी के व्रत की पारणा कर सकते हैं। दोनों का बराबर फल बताया गया है। तो अब आगे बात आती है कि अमल की एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है। तो वो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो जिन भक्तों ने अमल की एकादशी का व्रत रखना है उन्हें पूरी विधि से व्रत रखना चाहिए और संपूर्ण विधि में सबसे पहले ये बात आती है कि आप अमल की एकादशी के व्रत से एक दिन पहले ही चावल खाना बंद कर दें। जी हाँ, एकादशी के व्रत से एक दिन पहले भी चावल नहीं खाने चाहिए क्योंकि चावलों का असर हमारे शरीर में 24 घंटे तक रहता है, इसलिए दशमी तिथि को भी चावल आप नहीं खाएं। अब अगली बात ये आती है कि आप अमल की एकादशी व्रत अर्थात 20 मार्च दिन बुधवार को सुबह जल्दी उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठेंगे तो आपको भगवान की ज्यादा कृपा मिलेगी। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर सुबह सवेरे जल्दी स्नान करें। सूर्य उदय होने से पहले अगर आप स्नान करते हैं तो भगवान की बड़ी ज़्यादा कृपा मिलती है और अगर आप कुछ देर बाद भी उठते हैं तो कोशिश यही कीजिए कि आप जितना जल्दी हो सकें
इस दिन जागकर स्नान आदि कार्य कर लें। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए, इससे गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। अगर घर में गंगा जल नहीं है तो नहाते समय अर्थात स्नान करते समय गंगा मैया के नामों का बारंबार उच्चारण कीजिए। तो इस तरह से आपने स्नान करना है। इसके पश्चात साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद आप अपने घर में भगवान जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन कीजिए। पूजन में धूप, दीप, फल, जल का प्रयोग किया जाता है और इस दिन विशेष रूप से आमलकी अर्थात आंवले का पूजन भी करना चाहिए। बाजार में सब्जी मंडी में जाकर आप आंवला लेकर आ सकते हैं। आजकल के मौसम में आंवले के फल मिल जाते हैं, तो आप कुछ आंवले बाजार से ले आइए और अपने घर के मंदिर में भगवान के चरणों में आप उसे चढ़ा दीजिए और आंवले का पूजन भी आप अवश्य कीजिए। और विशेष रूप से इस दिन आंवले का पूजन किया ही जाता है। अगर फिर भी आपको बाजार में आंवला ना मिले तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप श्री भगवान जी का पूजन कीजिए। श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन इस दिन किया जाता है और साथ में तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। आमलकी एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। पूरी श्रद्धा भावना से आप भगवान की पूजा आराधना करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूरी हो जाएंगी। अब अगली बात आती है कि आमलकी एकादशी के व्रत के दिन भगवान को किस चीज का आपने भोग लगाना है। तो अगर आपको बाजार से आंवला मिल जाता है तो आप आंवले के फल का सुबह, दोपहर और शाम को भगवान को अवश्य भोग लगाएं। साथ में आप दूध का भोग लगा सकते हैं और आप चाहें तो सुबह आप दूध के साथ किसी भी फल का भोग आप भगवान को लगा सकते हैं। सुबह आप भोग लगाएंगे, उसके बाद जो भोग आपने लगाया है उसे प्रसाद रूप में आप खा लीजिए और परिवार वालों को खिला दीजिए। अब अगली बात आती है कि आमलकी एकादशी के व्रत के दिन आपने क्या खाना है। तो इसमें पहली बात ये आती है कि अगर आप दूध और फल लेकर व्रत रखना चाहें तो दूध आप पी सकते हैं, चाय आदि पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। इस तरह से आप व्रत रख सकते हैं। लेकिन अगर आप खाना खाना चाहें तो आप एकादशी के व्रत वाला भोजन दिन में किसी भी समय एक बार कर सकते हैं। वो आप दोपहर को भी कर सकते हैं, वो आप शाम को भी कर सकते हैं, आप चाहें तो वो आप रात्रि में भी कर सकते हैं। एकादशी के व्रत के भोजन में आप आलू की सब्जी खा सकते हैं, सामक के आटे की रोटी खा सकते हैं, सिंघाड़े के आटे की रोटी आप खा सकते हैं, सामक के चावल आप खा सकते हैं, सामक के चावलों की खीर आप खा सकते हैं, साबूदाने की खीर आप खा सकते हैं। तो ये कुछ भी आप खाना चाहें तो आप दिन में एक समय खा सकते हैं। दोपहर, शाम या रात को आप एकादशी के व्रत वाला भोजन एक समय कर सकते हैं। बाकी समय आप दूध, चाय आदि पी सकते हैं। लेकिन कुछ भक्त चाय नहीं पीते हैं, तो ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। एकादशी के व्रत में भूलकर भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। काफी लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि किसी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं या नहीं पी सकते। तो आप याद रखें, एकादशी के व्रत में आप किसी भी कंपनी की कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते हैं। आप चाहें तो घर में आप नींबू पानी बनाकर पी सकते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक या फ्रूटी या माजा कुछ भी आप नहीं पी सकते। केवल आप नींबू पानी पी सकते हैं। तो अब अगली बात आती है कि जैसे आपने सुबह भगवान का पूजन किया है, सायंकाल में भी आपने भगवान का पूजन करना है। पूरी श्रद्धा भावना से भगवान का पूजन किया जाएगा तो मन को शांति भी मिलेगी, भगवान की भक्ति भी मिलेगी और भगवान प्रसन्न भी हो जाएंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी और भगवान के चरणों में मन लग जाएगा। अब अगली बात ये आती है कि आमलकी एकादशी व्रत के दिन रात्रि में मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण किया जाता है। इसमें आप मध्य रात्रि 12 बजे तक भगवान के नामों का जाप और संकीर्तन कर सकते हैं, भगवान की कथा को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ना या सुनना बहुत ज्यादा पुण्य फल देने वाला बताया जाता है और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना भी इस दिन बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है।
अब अगली बात ये आती है कि मान लीजिए आप किसी भी कारण से मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण नहीं कर सकते, क्योंकि रात में 12 बजे तक सबके लिए जागना संभव नहीं होता। तो आप जिस समय भी सोने लगे उस समय आप भगवान जी के नामों का संकीर्तन करते हुए, भगवान के नामों का जाप करते हुए आप सो जाएं, तो भी आपको रात्रि जागरण का पुण्य फल भगवान की कृपा से अवश्य मिल जाएगा। अब अगली बात आती है कि अमल के एकादशी व्रत के अगले दिन अर्थात 21 मार्च दिन बृहस्पतिवार को आपने सुबह अमल की एकादशी के व्रत की पारणा करनी है। अमल की एकादशी के व्रत की पारणा में सुबह आप भगवान को दूध और फल का पहले भोग लगाएं। वो भगवान को आप भोग लगाते हैं तो उसे आप प्रसाद रूप में खा लीजिए। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। उसके बाद व्रत खुल जाता है। तो इस तरह से आपने अमल की एकादशी का व्रत रखना है। अगर आप पूरी श्रद्धा भावना से अमल की एकादशी का व्रत रखते हैं तो भगवान की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो अमल की एकादशी व्रत 2024 के संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। अमल की एकादशी के व्रत की कथा भी हमारे चैनल पर डाली जाएगी, उस कथा को भी आप जरूर सुने। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की, अमल के एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय अमल के एकादशी व्रत की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।